Now we will continue with another topic, ways to represent the signals. There are three ways to represent signals. First one is time domain. Signal as a time domain. So signal in the time domain can be explained as a graph of the amplitude versus time, and this system of the explanation is known as oscilloscope. Problem of the time domain representation: it is very difficult to show if the signal is considered with a different frequency. तो अगर बहुत सारे सिग्नल होंगे अगर एक ही सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाएगा इसमें, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक माई होल कॉपी। एक बार यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हुआ, ये नॉर्मल है, और अगर से अचानक से बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी और डेटा एकदम से टाइम पीरियड चेंज हो जाए तो यूँ करके ऐसा हो जाएगा ये, और फिर से एकदम से कम हो जाए टाइम पीरियड, तो इसे रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो वी हैव ए बेटर सॉल्यूशन फॉर दिस, इट इज़ कॉल्ड frequency domain. Frequency domain, it is a frequency amplitude versus, it is a amplitude versus frequency graph. It shows one peak at a time, and it is consist of the, see here, it shows only one peak at a time, and it is consist of frequency part, single frequency at a time. बहुत सारी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लो ऐसे ऐसे, विच कैन बी शोन ईजीली, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इट कैन बी शोन ईजीली। अगर बहुत सारी आर्बिट्री पीरियोडिक फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल। ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, टूल टू डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल क्या होता है, अगर बहुत सारी वो फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड्स फ्रीक्वेंसी को शो करना हो, बहुत सारी, वी हैव टू शो मैनी पीक्स एट ए टाइम, तो वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल होता है। ठीक है। टूल्स होता है वो तो बता ही दिया, स्पेक्ट्रम एनालाइजर। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैथमेटिकल टूल फॉर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम टाइम डोमेन टू स्पेक्ट्रम। हाँ, तो अगर टाइम डोमेन से स्पेक्ट्रम डोमेन में दिखाना है तो वो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो वाइस वर्सा कर रहे हैं तो रिवर्स ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल है। तो तीसरा वे होता है टू रिप्रेजेंट द सिग्नल इज़ फेज डोमेन। फेज डोमेन में क्या होता है, ये सिंपल है, इस डायग्राम से पूरा समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम है, डायग्राम एम शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एंड फेज शिफ्ट इन अ पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल दिखाता है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू कोऑर्डिनेट्स, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बस सिंपल है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को दिखाना है इन ए प्लेन, इट्स कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड को, और ये करता है फेज शिफ्ट को। और ये इस वाले अगर एक्स एक्सिस में जो होती है उसे इन फेज कहते हैं, और जो वाई एक्सिस में होती है उसे क्वाड्रेटर कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ द वेक्टर शो द एम्पलीट्यूड इन, हाँ ये तो हो गया, ऐसे शिफ्ट, सिंपल।